इस खानदान की रिवायतों पर यकीन मत करना। ये रिवायतें सिर्फ इस खानदान की कमजोर औरतों के लिए बनी हैं, ताकि दूसरों पर रोब जमाया जा सके। जी अम्मी जान। देखो शांति, तुम एक इंसान हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो, दैट्स इट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इतना ही बहुत है। जब बीवी ने उसे कहा तो वो हमें छोड़ के चला गया। अब बीवी ने ख्वाब में आकर बताया कि बेटी को रुखसत करना है तो दौड़े चले आ रहे। बाबा जान, उनके जिगर का टुकड़ा तो यहीं रह गया था ना। क्या कह रही हो मरियम? दादा जान ये हुक्म कैसे दे सकते हैं? दादा जान कभी भी कोई भी हुक्म दे सकते हैं मेरा, चाहे उससे किसी को कितनी ही तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े, कितना ही दुख क्यों ना लेना पड़े। यहाँ आकर भी अगर मैं अब्बा जान से ना मिली तो मरियम मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं नानी जान के पास से आती हूँ। अब्बा जान कल रात में ही प्लेन में बैठ गए थे। नानी जान भी वही करेंगी जो दादा जान उन्हें ऑर्डर देंगे, खुद से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मरियम तुम खुद बताओ, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? अब्बा जान से मिले बगैर मैं कैसे ससुराल जा सकती हूँ? मेरा बाबा जान और अम्मी जान भी इस हुक्म पर राजी नहीं है, मगर इस घर में उनकी हैसियत ही क्या है। तुम प्लीज रो मत। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम भाई। खैर तो है भाई। ये तुम तो पहले से ही रो रही हो, अभी शादी में काफी दिन पड़े हुए, क्या हुआ? जरिया भाई, आप तो सब जानते हैं, फिर भी अनजान बन रहे हैं। क्योंकि कल को इन साहब ने भी ऐसे ही जालिमाना अहकाम जारी करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं तो कभी ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, मैं कभी भी अपने खानदान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अच्छा, इसलिए क्योंकि आपकी शादी की बात चल रही है? तुम ना चांदनी के बस ख्वाब ही देखते रहो। अरे तुम कैसी बहन हो? बहन होकर एक भाई को बददुआ दे रही हो तुम। तो आप जाए ना, दादा जान से बात करें, बोले अब्बा जान को घर आने से ना रोके प्लीज। तो चलो, तुम मेरे साथ चलो। चलो, बस डर गए तुम? डरा नहीं हूं, नॉट एट ऑल। सीरियसली, मैं दादा जान से जब बात करूं तो मेरे सामने मीरब होनी चाहिए ना। दादा जान को मीरब का ख्याल नहीं आया ताया जान को मना करते हुए? कोई दादा जान से बात ना करे, मैं खुद उनसे बात करूंगी। मीरब, मीरब, जरिया आप जाओ, जाकर तुम इसके साथ जाकर बात करो, ये कुछ खराब ना करते, प्लीज जाओ। मैं जाता हूँ, इजी। हमारे फैसले बदला नहीं करते। मेरी फरियाद सुने बगैर आपने कौन फैसला जारी कर दिया? जान मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत परेशान है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि मीरब की शादी में ताया जान शरीक ना हो? जरिए आप हमने हमेशा ख्वाहिश की कि आप हमारी ज़बान से निकले हुए हर फैसले की तस्दीक और तायीद करेंगे। दादा जान, मैं फरियाद लेकर आई हूँ आपके पास, और आपको मेरी सुननी होगी। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि अब्बा यहाँ मौजूद ना हो और मैं उनसे मिले बगैर रुखसत हो जाऊं। अजहर और नगमा अगर इजाजत दे तो तुम्हारा बाप उस घर जाकर तुमसे मिल सकते हैं, मगर यहाँ नहीं। तो फिर आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। जब तक अब्बा जान मेरे सर पे हाथ रख के मुझे इस घर से रुखसत नहीं करेंगे, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी।
और ना ही निकाह के वक्त कबूलियत में हाँ कहूँगी। मेरा मेरा देखा आपने, ये खुद सरी आपकी माँ की वजह से है। नहीं 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 दादा जान, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज़ नाराज ना हो। ये मीरब का बुनियादी हक है, सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप की मोहब्बत से महरूम रही है वो। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपना फैसला बदल दें। मुझे अपना फैसला बदलने पे मजबूर कर रहे हैं। नहीं दादा जान, मैं मजबूर नहीं करता। मैं वही बात दोहरा रहा हूँ जो मीरब ने कही। मेरी ख्वाहिश यही है दादा जान के रुखसती से पहले मीरब को कोई दुख ना हो। ठीक, ये पहली और आखिरी बार है कि आप मुझे मेरा फैसला बदलने पे मजबूर कर रहे हैं। हाय मैं मर गई। अरे बड़ा दर्द हो रहा है। डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है। कशिश, अरे चंदा, तू अब आ रही है? देख तेरी गुरु माँ के साथ क्या किया इस कसाई डॉक्टर ने। मैं अभी आप सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। सर सर प्लीज़, मैं देखती हूँ। अब से आपका ट्रीटमेंट मैं करूँगी। देख कशिश, ये डॉक्टर चांदनी है, तेरी चंदा की बेटी। अरे चंदा, ये वही लड़की है जिसको तूने झूले से उठाया था? जी मैं वही लड़की। अरे बच्ची, अरे 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 आप रुकिए, मैं नहीं आती हूँ, ठीक है? तुझे मैं देखती हूँ। बड़ा दर्द बहुत हो रहा है। भी सही हो जाएगा, तेरी बेटी है ना, सब सही कर देगी। भाई साहब को धमकी देकर तुमने बहुत बुरा किया मीरा। हाँ, जो मीरब को धमकी मिली, नानी जान अब आप ही इंसाफ करें खुदा के लिए। साफ का तराजू मेरे हाथ में है ही कब। नानी जान, नाइंसाफी पर एहतजाज तो कर सकती थी आप। आपने तो दादा जान के सामने एक लफ्ज तक नहीं कहा। मैंने तो बरसों हुए अपनी जबाबंदी करके रखी। अगर यही सब कुछ आपकी बेटियों के साथ होता तो आप खामोश रहती या एहतजाज करते? मुझ में एहतजाज की सख्त थी ही कब। मेरी बेटियों के सामने तो इससे भी ज्यादा कड़ा इम्तिहान है। तो मैं कुछ भी नहीं कह सकी थी, उल्टा गुनहगार हो। नानी जान, आखिरत तो इंसान के अमाल खराब करती है। कोई ऐसा गुनाह जिसकी माफी ही ना हो, तो फिर आपसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया? इसलिए आप जी आई। मीरा, सब कुछ ठीक हो गया। दादा जान ने ताया जान को आने की इजाजत दे दी है। सच? बिल्कुल सच। दादा जान मान कैसे गए? सरिया आपकी वजह से। मगर आइंदा के बाद सरिया आप दादा जान के किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं बोल सकता। मदर जरिया, बस बस अब बहस मत करो। भाई साहब मान गए, शुक्र करो। चलो मेरा, अब अपने बाप के इस्तकबाल की तैयारी करो। और बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा। आज मरियम, जरिया वादा करते वक्त ये कैसे भूल गया? फिर भी तो उससे अपनी खुशियों का मुकदमा दादा जान की अदालत में लड़ना है। मेरी जरिया आपसे बात हुई थी। सरिया आपने मुझे कहा कि उसकी खुशियों का फैसला आसमानों पर लिख दिया गया है। अब वो कोई भी नहीं बदल सकता।
सर आज अल्लाह ने मेरी मुश्किल खुद ही आसान कर दी। मेरी माँ जो आज तक मेरी बदनामी के डर से मुझसे दूर रही, मेरी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह कभी किसी को ये नहीं बताया कि वो मेरी माँ है। आज ये हकीकत खुद उनकी जुबान पर आ गई। यह है मेरी सच्चाई। वो झूला जिससे उठाकर मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया, जिस मुकाम तक पहुंचाया, मेरी ऐसी तरबियत की कि आज मुझे अपनी माँ पर फख्र है, जो आप जैसे बाइज्जत लोगों के लिए काली है, वो मेरे लिए मेरा करोड़ है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं उसी काली के वजूद का एक हिस्सा हूं। आई एम सॉरी कशिश, मेरे रवैये से आपको बहुत तकलीफ पहुंची। और चंदा मैम, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपसे यूँ बात नहीं करनी चाहिए थी। आप तो एक अजीम शख्सियत हैं। देखा आपने, हमको कमतर समझा डॉक्टर, मगर हम भी इंसान है ना, हमें भी उसी अल्लाह ने बनाया है जिसने आपको बनाया है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कशिश, इतना इज्जत वाला आदमी माफी मांग रहा है, माफ कर दे। ये भी मेरे बच्चों की तरह है, कोई शिकायत नहीं। पर डॉक्टर, ये दर्द नहीं जा रहा, क्या करो, दर्द बहुत हो रहा है। आप परेशान ना हो, दर्द जाते ही जाते जाता है। आपका ऑपरेशन कामयाब हुआ है। मैम, आपकी बेटी बहुत काबिल डॉक्टर है, बहुत तरक्की करेगी। मेरी बेटी नहीं अम्मी, अब अगर आप मुकरी ना तो मैं यहाँ पर ताली बजाकर साबित कर दूंगी कि मैं आप ही की बेटी हूँ। अल्लाह देख रही है। अल्लाह इसकी नसीब चढ़ाए। आमीन। आमीन। दादा जान, हम आपसे कभी भी नाराज नहीं थे, लेकिन तड़प तो उठती थी ना, मुझे अब्बा जान से मिलना है। जरूर मिलोगे अपने अब्बा जान से। बस बेटा, मेरी दरख्वास्त है कि नाराज होकर मत जाइएगा। आप सदा खुश रहो। मेरे दादा जान, कुछ फैसले दिल पर गहरे जख्म छोड़ जाता है। बस बेटा, अपनी रिवायत की हिफाजत उसकी इब्तिदा घर से होती है। बेटा,
तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। मैं तुमसे नाराज नहीं बचे। आपकी मां ने आपके साथ बहुत जुल्म किया है, लेकिन आपकी खातिर हमने अपनी जिद छोड़ दी है। अगर आपके अब्बू आ जाए तो उन्हें रोकिएगा, उन्हें कहिएगा कि वो परदेश छोड़ के अपने देश में आ जाएं हमारे पास। मैं पूरी कोशिश करूंगी दादा जान। मैं तो खुद चाहती हूँ अब्बा मेरे साथ रहें। आप दोनों हमें बहुत अजीज हो बेटा। अपनी सहेलियों को जिसको बुलाना चाहो शादी पे बुलाइएगा। मैं चाहता हूं कि ये लम्हात तुम्हारी जिंदगी में अमर हो जाएं। मैं तुम दोनों पे बहुत नाज करता हूं कि तुमने हमारी इज्जत का भरम रखा, हमारा सर कभी झुकने नहीं दिया। मैं तुझे बेटी समझ रही थी, लेकिन तू मेरी माँ निकली। साहब आप जी चंदा मैम, ये आपके लिए है। मेरे लिए? मेरी नज़र में आपका मकाम बहुत बुलंद है। आपने एक अजीम मिसाइल काम किए। कुर्बान जाऊं आपकी, इतनी इज्जत दी आपने मुझे। इज्जत का तो तलबगार मैं आपसे हूँ। आपको तो मेरे रब ने इज्जत दी है, मैं हकीर क्या इज्जत दूंगी आपको। मैं आपके घर आने की इजाज़त चाहता हूँ। सौ बिस्मिल्लाह, मैं आपकी राहों में फूल बिछाऊंगी। आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं? डॉक्टर चांदनी कन ख्याल से जाइएगा और पहुंच के मैसेज कीजिएगा। चलो भाई। अल्लाह हाफिज़। कौन सी? ये मेरी माँ है। बस तुम्हारी माँ? मतलब ये तो जो तुम समझ रहे हो ये वही, और यही मेरी माँ है। अब मैं चलती हूँ, मेरी ओपीडी का टाइम हो रहा है। चांदनी, वो जैसी भी है मुझे कबूल है, मेरे लिए काबिल एहतराम। हाँ खैर तुम छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि मरियम की मेहंदी पे आ रही हो ना? खुद से आओगी या मैं पिक करूं? मैं आ जाऊंगी, तुम मत आना। मैंने मरियम से वादा किया है। मिलते हैं। खुदा हाफिज़।
चांदनी नाराज है मुझसे? आपको मेरी अम्मी से उनका नंबर नहीं लेना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ कि नंबर लेने का मकसद क्या है। आप ठीक समझ रही हैं। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे किसी और का इंतजार है। ये भी तो हो सकता है आपकी अम्मी उस राह की रुकावट बन जाए, सब कुछ जानकर वो आने का इरादा ही ख़त्म कर दे। मैंने उससे भी कुछ नहीं छुपाया। अगर कोई मजबूरी उसकी राह में रुकावट बन भी गई, तब भी मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आएगा। किसी मजबूरी की सज़ा आप मुझे देंगी? मैं अपने दिल की सुनती हूँ, इसलिए बेहतर है कि आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। डॉक्टर चांदनी, बहुत अरसे के बाद तुम्हारे मामू जान आ रहे हैं। हम सबका जाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब लेट हो रहे हैं, जल्दी से शूज़ पहनो और निकलो। हम आपकी इज्जत एक दिन आपको बहुत रुलाएगी, मैं बता रहा हूँ आप। मत भूलो कि तुमने खुद एग्री किया था इस बात के लिए। सिर्फ निकाह के लिए हाँ भी भरी थी मैंने, और क्या। बेवकूफ़, निकाह के बाद रह क्या जाता है? मामा अच्छा बस, वहाँ पे ना इस सड़ी हुई करेले जैसी शक्लें मत बनाना, वरना सब समझ जाएंगे कि तुम राजी नहीं हो। मैं बता रहा हूँ आपको, आप बहुत धोखा खाने वाली हैं। ठीक है, खा लेंगे धोखा। इस मुंह पे कोई अपनी लड़की दे रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है, इतने नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। जाओ, मैं भी चेंज करके आती हूँ। जाओ यार। सफिया बैठ। पता है, अगर तू होती ना तो देखती चांदनी ने किसी से कुछ नहीं छुपाया और इतनी इज्जत मिली कि बस। वो जो चांदी का सर है ना, उसे तो बहुत इज्जत दी। सर? हाँ, वो जो बड़ा डॉक्टर होता है, छोटी डॉक्टर का इंचार्ज। पता है, उससे मेरा नंबर भी लिया, कह रहा था कि आपकी इज्जत का तलबगार रहूंगा। इज्जत का तलबगार? मगर आबा, हमारी इज्जत तो हमारी बेटी चांदनी है ना। हाँ ना, वो अपनी चांदनी को अपनी इज्जत बनाना चाहता है, उसका हाथ मांगने आना चाहता है। क्या मतलब है आपका? कहीं वो चांदनी का रिश्ता? हाँ, और तुझे पता है, मुझे मेम साहब कह रहा था, चंदा मैडम अगर वो रिश्ता लेके आया ना, 1 मिनट में हाँ बोल दूंगी। अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी? क्यों नहीं करूंगी? चांदनी बेटी है मेरी। आप वो फैसला करेंगी जो चांदनी चाहती होगी। सफिया, डॉक्टर मसून इतना अच्छा है कि अगर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी ना, मैं करूंगी। मगर आपा, बस कुछ नहीं, तू होती ना तू भी यही बोलती। तू अपने लिए चाय नहीं बनाई? निकाल के रखिए, लाते। मना करते, मैं क्यों मना करूं? इतना अच्छा रिश्ता है मेरी बेटी के लिए, मैं नहीं करूंगी मना। अस्सलाम वालेकुम। आज तो कसम से बहुत ही थकन हो गई। वालेकुम अस्सलाम। उठो उठो, चलो उठो, चलो उठो, शाबाश। ये बताओ, ये डॉक्टर मंसूर का क्या चक्कर है? डॉक्टर मंसूर? क्या कह रही है? क्या हो गया आपको? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। आपको अम्मी ने बताया होगा ना? आपा ने सिर्फ बताया नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अगर वो डॉक्टर सवाल करेगा ना तो वो इनकार नहीं करेंगे। हाँ तो अच्छी बात है ना, इतने काबिल डॉक्टर हैं, इतने बड़े सर्जन हैं, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी। और तुम खामोश हो जाओ बिल्कुल। नहीं तो आपको एतराज किस बात पे? चांदी, तलबगार तो बहुत होते हैं लेकिन साथ निभाने वाले बहुत कम। दावेदार बहुत होते हैं लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। अब डॉक्टर मंसूर का मुकाबला किससे करिए? तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं जरिया आपकी बात कर रही। तो आपका ख्याल है कि जरिया साथ निभाने वालों में से? ख्याल नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। तो मुझे भी यकीन है कि मेरा यकीन कभी गलत नहीं होगा। तो फिर ये डॉक्टर? मैं इनकार कर चुकी हूँ, वो तो अम्मी की मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं। देखो चांदनी,
मुझे यकीन है जरिया भी तुम्हारे लिए बेहतरीन है। मुझे भी यकीन है, क्योंकि जरिया भी वो पहला शख्स है जिसने मुझे मोहब्बत का ये रूप दिखाया है। अब शायद इसके बाद कोई और ना आए। मुझे यकीन है जानती, तुम्हारा ये यकीन कभी खत्म नहीं होगा और ना ही टूटेगा। आप इतनी देर से क्यों आए? क्या करता बेटा, तुम्हारी माँ का हुक्म तो नहीं डाल सकता था ना। एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। अब मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मजबूरी थी बेटा, मजबूरी थी तुम्हारे पाप की। अम्मी, अम्मी मुझे याद करती है ना? आखिरी बार कलमा पढ़ने से पहले उनके होठों में सिर्फ तुम्हारा ही नाम। अब मैं आ गया हूं ना, आओ आओ कमरे में चले। देखो मनीजा, मैं तुम्हारी बेटी को रुखसत करने आ गया। अब्बा जान, आप इतनी देर से क्यों आए? क्या करता बेटा, तुम्हारी माँ का हुक्म तो नहीं डाल सकता था ना। एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। आपको क्या मालूम, मैंने आपके बगैर कैसे जिंदगी गुजारी। मुझे पता है कि इस घर में जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। यहाँ तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेती। अब्बा जान, मैंने तो सिर्फ आपके लिए और अम्मी के लिए तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारी है। अब क्यों मुझे छोड़ गए थे? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? बेटा, मेरी जान, इतने साल रहकर भी आपको इस घर में मेरी मजबूरी का अंदाजा नहीं हुआ। मैं बहुत मजबूर था। तो मैं चाह रही हूँ अब्बा जान, मैं तो आपके साथ उम्र गुजारना चाहती थी। अब तो कुछ वक्त की बात है, आप मुझसे फिर दूर हो जाएंगे।
अच्छा एक बात बताओ, सच सच तुम खुश तो हो ना? तुम्हारी शादी होने जा रही है, कहीं ये बाबा जान का हुक्म तो नहीं? बताओ बेटा, खुश तो हो ना? जी अब्बा जान, बस आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मुझे आपके साथ रहना है। काश बेटा, काश किसी बाप को इजाजत होती कि वो अपनी बेटी की डोली को रोक सके, फिर कभी तुमको जुदा ना करता अपने आप से। मगर बेटा, यही हुक्म है इलाही है। मेरी बेटी, यही वो बेटे हैं ना जिन्हें आप चारों माफ करने के लिए मजबूर कर रहे थे हमें? उस बेटे ने बाप की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। बाबूजान, अगर आप नाराज हो सकते हैं तो फिर भाईजान भी तो हो सकते हैं। हम नाराज थे? हम तो वहां खड़े इंतजार कर रहे थे कि बेटा आएगा और हमारे कदमों में गिरकर माफी मांगेगा, हम उठाकर उससे अपने सीने से लगाएंगे, लेकिन वो हमारी तरफ देखे बगैर ऊपर चला गया। हम तो खुद हैरान है वसीम की इस हरकत पे। इसमें हैरानगी की कौन सी बात है माँ जी? बाप बेटी बरसों बाद मिल रहे हैं, तो किसी और का ख्याल कैसे आ सकता है? वसीम अगर बीरब का बाप है तो मैं वसीम का बाप। बाबूजान, आपने देखा, हमने अपने कदम आगे बढ़ाए वसीम भाई से मिलने के लिए, और वो हमें नजरअंदाज करके चले गए अजहर, आदिल और अदील के सामने। लखमा प्लीज। जिस शख्स को अपना बाप नजर नहीं आया, वो अपनी बहन की तरफ क्या देखता? नगमा प्लीज, तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो कि बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है, और बेटी भी वो जो इतने सालों के बाद अपने बाप से मिल रही है। हाँ, मगर बाबा जान, माफी मांगता हूं मैं आपसे। आपने हमें बहुत दुख दिए बाबा जान, मैं तो सारी जिंदगी तड़पा। प्लीज माफ करते मुझे। वो देखो, तुम्हारी बहन कितनी परेशान। सफिया, मैं सोच रही हूँ कि चांदनी के सर की दावत कर ले। हाँ, और दावत में उनके 3 बच्चों को भी जरूर बुलाइएगा। हाय अल्लाह, बच्चों वाले तेरे सर और बीवी? इत्तेकाद को क्या? हाय बेचारा। 3 बच्चों का बाप है, उन्हें चाहिए कि किसी अधेड़ उम्र या तलाक याफ्ता औरत के साथ निकाह कर ले। लो सुन लो बात, अगर बीवी मर गई तो शौहर को पसंद की शादी करने का हक नहीं है? इतना बड़ा डॉक्टर है, सोच समझ के फैसला करेगा, शादी अपनी पसंद से करेगा। तो जिसे पसंद करे उसकी पसंद का भी तो ख्याल करना चाहिए ना। बस कल ड्यूटी पे जाएगी ना, अपने सर से कह देना अम्मा ने खाने पे बुलाया है। बोल दूंगी। चांदनी, हाँ तुम बोल दूंगी ना, दावत देने में क्या हर्ज है? तू बात सुन, अच्छे से खाना बनाना, बहुत सारा घरेलू गोश्त जरूर।
इतने बड़े डॉक्टर साहब करेले गोश्त खाएंगे? अच्छा जो दिल चाहे बना लेना, लेकिन दावत होनी चाहिए। हाँ, दावत जरूर होनी चाहिए। वसीम भाई, ये आदिल। बहुत छोटा था जब देखा था, अब तो माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया। बड़ा तो होना ही था मामू जान। वैसे आप इतने बरसों बाद लौटे, बहुत मिस किया आपको याद है हम लोग साथ क्रिकेट खेला करते? बिल्कुल याद है, बल्कि बहुत अच्छी तरह याद है। और ये अदील हमेशा वैसे ही चुपचाप संजीदा सा। शर्माता है बहुत, तो आपका दामाद बनने जा रहा है ना, तो नहीं ना, ये मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा होगा। वसीम भाई, आप अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां बिला झिझक इसके सपुर्द कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर भाई, लेकिन मैं इससे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी मीरा को कभी दुख ना देना। उसने जिंदगी में खुशियां नहीं देखी। हमने बताया इसको किस तरह बेचारी मीरा बाबा जान के जालिमाना फैसले का शिकार हुई और एक अरसे तक अपने माँ बाप के साए से दूर रही। वसीम भाई, ये तो बहुत मुखलिस और रहमदिल है, किसी जानवर को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। और मीरब तो फिर इसकी हम सफ़र बनने जा रही है। मैं भी यही चाहता हूँ सर। आप जानते ही हैं मेरा सब कुछ मीरब है, और मेरा जो कुछ भी है वो सब मीरब का ही तो है।